मान्यता प्राप्त विद्यालय संघ के सदस्यों ने आज बीएसए कार्यालय पर अशोक मलिक के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। उनकी मांग थी कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों की टीसी समय से साइन होकर नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से अभिभावक व बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि बीएसए कार्यालय इसको संज्ञान में नहीं लेता है तो हमारे कार्यकर्ता आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी के आश्वासन के बाद आज उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए अशोक मलिक ने बताया कि हमारी सारी बातें मान ली गई हैं। डॉक्टर अशोक मलिक है, प्राइवेट स्कूल संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ हमने पूर्व घोषित कार्यक्रम था, हमने ज्ञापन दिया था, 3 दिन की चेतावनी थी कि नगर खंड शिक्षा अधिकारी निकम्मा है नगर निगम द्वारा स्वच्छ सहारनपुर अभियान के तहत आज मंडी समिति रोड पर कर्नल बीएस नेगी के नेतृत्व में प्रतिबंधित पॉलीथीन को लेकर चालान काटे गए तथा पॉलीथीन जब्त की गई और लोगों को वार्निंग दी गई कि यदि वे पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं तो चालान के साथ साथ उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जो भी पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं या अपनी दुकान के आसपास में गंदगी रहती है, नगर निगम के निरंतर अभियान इसमें चल रहे हैं, जिसमें भी प्रतिबंधित पॉलीथीन है और जो भी इनके पास अगर वो गंदगी करते हैं, उनके पास डस्टबिन नहीं है और अपना व्यवसाय करते हैं और उनके पास में रजिस्ट्रेशन कार्ड जो नगर निगम ने बनाए वो नहीं है, उसका भी चेकिंग चल रहे हैं। मुत्तते हिदा मजलिस अमल जो पूरे जिला सहारनपुर के सभी सामाजिक व धार्मिक संस्था संगठन द्वारा एसएसपी एस चिनप्पा डीएम अखिलेश सिंह को एक ज्ञापन सौंपते हुए ईद उल अजहा तथा रक्षाबंधन के मौके पर शनिवार रविवार को लॉकडाउन का पालन करते हुए त्यौहार मनाने की बात कही। मौलाना मोहम्मद अख्तर मोहतमीम जामिया इस्लामिया रीडी ताजपुरा व मौलाना जहूर अहमद ने कहा कि लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी त्यौहार अमन व अमान के साथ मनाए जाएं। प्रशासन इस मौके पर सहयोग करे ताकि किसी को कोई भी परेशानी ना हो। इस मौके पर हक्कानी मौलाना अब्दुल मालिक मुगीसी, मौलाना शाहिद मजाहिरी, मौलाना असद हाफिज, सईद अख्तरी, मौलाना अजीरुल्लाह नदवी, मौलाना फुजैल मजाहिरी आदि मौजूद रहे। फुजैल को दे दो। 3 दिन तक हमारी कुर्बानी होती है जी। उन 3 दिन में 2 दिन काउंटडाउन के हैं। अच्छा, अब अगर वो प्रोग्राम चला तो हमारी कुर्बानियों में बहुत बड़ा बाधा होगा। इसलिए पहला मुतालबा तो हमारा यह है कि इस मरतबा में ये ना हो ताकि हम आराम के साथ में अपनी कुर्बानियाँ कर सकें। रोडवेज कर्मचारियों ने आज परिवहन विभाग कार्यालय पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर क्षेत्रीय मंत्री राजकुमार तोमर ने बताया कि सरकार रोडवेज बसों को 25% कम कर उसकी बजाय प्राइवेट बसों को परमिट दे रही है। हम इसका विरोध करते हैं और ऐसा हुआ तो हम आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। राजकुमार तोमर, क्षेत्रीय मंत्री यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन। केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे मात्र 7.33 राष्ट्रीयकृत मार्गों को भी लगातार घटा दी जा रही है तथा अभी एक काला कानून केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों से 25% उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को कम करते हुए निजी बस स्वामियों को परमिट देने की प्लानिंग केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। अभिभावक संघर्ष समिति का आज 19वें दिन भी फीस माफी को लेकर धरना जारी रहा और सभी ने जोरदार प्रदर्शन किया और जब तक प्रशासन द्वारा फीस माफ नहीं हो जाती अभिभावक संघर्ष समिति संजय वालिया के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इस मौके पर आज सपा युवजन के कार्यकर्ताओं ने अभिभावक संघर्ष समिति को समर्थन देते हुए कहा कि हम भी इनके साथ हैं और जब तक सरकार फीस माफ नहीं करेगी हम इनका सहयोग करते रहेंगे। इस मौके पर राजू सुखीजा, फरहाद गाड़ा, फहद सलीम, अमित, ब्रजेश कश्यप, इमरान मलिक, राजू सावेज आदि मौजूद रहे। जी, आप सभी को मालूम है कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के यूथ फ्रंटल के सभी संगठन होर्डिंग लगाकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि अभिभावक मांग रहे इंसाफ, स्कूल की फीस करो माफ। उसी के संबंध में आज हमारे छात्र सभा के जिलाध्यक्ष फाज सलीम साहब, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष अमित गुज्जर जी और सलीम अख्तर साहब और तमाम नौजवान साथी अभिभावक संघ समिति सहारनपुर में पिछले 20-25 दिन से धरना दे रही है और सरकार को प्रशासन को जगाने का काम कर रही है। हम उनके यहाँ पे संघर्ष समिति को अपना समर्थन देने के लिए आए और इसी के संबंध में हम संजय वाले जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि कम से कम इन्होंने
सहारनपुर में इस मुहिम को जिंदा कर रखा और अभिभावक की आवाज़ बढ़ने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इसी के संबंध में हम समाजवादी पार्टी युवा कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। अम्बाला रोड स्थित सभागार में ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम सेल द्वारा जीएस बब्बर के नेतृत्व में अवतार सिंह गिल को एनजीओ में राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया तथा उनको प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस अवसर पर अवतार सिंह गिल का सभी कार्यकर्ताओं व सदस्यों ने मिलकर शॉल व मालाएं पहनाकर सम्मान किया। इस बारे में जानकारी देते हुए अवतार सिंह गिल ने कहा, मैं संस्था द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों में अपने आप को समर्पित रखूंगा और संस्था द्वारा बनाए गए मानकों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े दर्जनों पत्रकारों ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा की अगुवाई में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एडीएमई विनोद कुमार सिंह को सौंपते हुए प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पत्रकार उत्पीड़न सहित पत्रकारों की हत्या पर रोक, पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून सहित पत्रकार स्थायी समिति की बैठक करने की मांग की। प्रदेश भर में हो रहे पत्रकार उत्पीड़न और पत्रकारों की जो लगातार हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने 2 दिवसीय ज्ञापन कार्यक्रम रखा था। कल पूरी तहसीलों में, जितनी भी तहसीलें हैं, सहारनपुर में 5 तहसीलें, उसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तहसील इकाइयों द्वारा एसडीएम्स को ज्ञापन दिया गया है। आज हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर हमारे सभी पत्रकार साथियों ने, जिसमें हमारे सभी जिम्मेदार साथी जो संगठन के हैं, जिसमें नवाजिश खान साहब, अनीस सिद्दीकी साहब, राजकुमार शर्मा जी, नफीसुर रहमान साहब, अनुज प्रताप सैनी साहब, सुधीर गुम्बर जी और अजमत अली साहब, सतीश आज़ाद साहब, हमारे कमल कश्यप जी, हमारे कल्याण जी और तमाम हमारे बहुत सारे साथी जो हैं, चूँकि कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और भीड़ को इकट्ठा न करते हुए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने 3 बिंदु पर ज्ञापन में बात रखी है। पहला बिंदु था कि पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरा था पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। तीसरा था जो जिला स्तरीय स्थायी समितियों की बैठकें होती हैं, वो शासन आदेश के अनुसार प्रतिमाह होनी चाहिए। बैठकें लगातार 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने में भी नहीं हो पाती हैं। ये बड़ी दुखदाई बात है कि शासन आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। शासन आदेश के मुताबिक कार्य बैठकें आयोजित की जाएं। और जो अभी हत्या हुई है हमारे साथी की गाजियाबाद में, विक्रम जोशी की, ऐसी हत्याओं पर की पुनरावृत्ति ना हो। सहारनपुर में आशीष धीमान एक हत्याकांड हुआ था, दोनों भाइयों को मार दिया गया था। इस तरीके से इन पर रोक लगाई जाए और जो पत्रकारों से संबंधित कोई मामले आते हैं, पीड़ित पत्रकार के साथ अगर कोई घटना हो जाती है, कोई मामले आते हैं, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जाए, ताकि गुंडे माफियाओं पर और जो ऐसे लोग हैं जो पत्रकारों को सम्मान नहीं करते हैं, उन लोगों के खिलाफ उन लोगों पर एक मजबूती से अंकुश लग सके। धन्यवाद। सहारनपुर रिक्रूट आरक्षियों पासिंग आउट परेड की आज मंडल क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने सलामी ली। पुलिस लाइन के मैदान पर पासिंग आउट परेड का आज डीआईजी उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने निरीक्षण कर नए जवानों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आज जो है 198 रिक्रूट आरक्षी इनका दीक्षांत परेड था। ये लगभग 6 माह की प्रशिक्षण जो है प्राप्त करके आज इनका पासिंग आउट परेड हुआ। इसके उपरांत ये जो है पीएसी में जहां इनको आवंटित हुआ वहां जाके ज्वाइन करेंगे। तो इस प्रकार आज जो है इनका प्रशिक्षण पूर्ण हुआ। प्रशिक्षण में जो है इंडोर आउटडोर सभी सब्जेक्ट की जानकारी दी जाती है और 6 माह का इनका जो है गहनता से प्रशिक्षण कराया जाता है। इसके पश्चात आज ये उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइन कर रहे हैं। जिला वाल्मीकि सभा तथा क्षत्रिय महासभा द्वारा आज एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। मंदिरों की भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि मंदिरों की जगह की नपाई कर उनकी 4 दीवारी कराई जाए, जिससे कि कोई भी इन जमीनों पर कब्जा न कर सके। ज्ञापन देने वालों में ब्रजमोहन सूद, कुशल पाल, विनय राणा, देवेंद्र राणा, अवनीश बिरला आदि मौजूद रहे।